नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? बताइए दोस्तों राइट आंसर। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है देवगिरी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी में थी। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है शैव धर्म, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है चित्तौड़गढ़, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि निम्नलिखित में से किसके साथ की गई थी? तो वो की गई थी हैदराबाद, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि हैदराबाद के साथ की गई थी। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने रचना की थी। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? कौटिल्य ने किसकी रचना की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है अर्थशास्त्र, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है शेख निजामुद्दीन औलिया, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। तोताए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है शाहजहां, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जी थे, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? तो वो है गुरु गोविंद सिंह, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी सिख धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सिख धर्म, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है, जो कि पंजाब के अमृतसर राज्य में स्थित है। और सॉरी दोस्तों, पंजाब के अमृतसर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पर पाए जाते हैं? बताइए दोस्तों राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है हम्पी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष हम्पी में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के संस्थापक थे? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के संस्थापक थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। स्वामी विवेकानंद किसके संस्थापक थे? कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है,
किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। अगला प्रश्न है, सबसे पहली धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया था वह कौन थी? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया था वह कौन थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है तांबा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहली धातु मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली तांबा थी। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र किसने लिखा? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? पंचतंत्र किसने लिखा, यानी कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो वह विष्णु शर्मा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसने लिखी? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। आपके ऑप्शन है कौटिल्य, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है पाणिनि, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बताइए दोस्तों राइट आंसर, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है महाराष्ट्र, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं और इलोरा की गुफाएं मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है स्वामी विवेकानंद, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है माउंट आबू, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है लाहौर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। अगला प्रश्न है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो वो की थी दौलताबाद में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दौलताबाद किस प्रदेश में? कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, हर्षचरित की रचना किसने की थी? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? हर्षचरित की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी वाणभट्ट के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हर्षचरित की रचनाकार वाणभट्ट हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है लुम्बिनी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है गाय, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन शैल चित्र हैं? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन शैल चित्र हैं? तो वो है भीमबेटका, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? तो वो की थी जॉन मार्शल, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौशाम्बी राजधानी थी। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? आपके ऑप्शन है कौशल की, ऑप्शन बी मगध की, ऑप्शन सी वत्स की, ऑप्शन डी अंग की। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वत्स की, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा राजा था? आपके ऑप्शन है प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है
तृतीय, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कनिष्क कुषाण वंश के तृतीय राजा था। अगला प्रश्न है, तक्षशिला स्थित है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। तक्षशिला स्थित है, आपके ऑप्शन है पाकिस्तान में, ऑप्शन बी अफगानिस्तान में, ऑप्शन सी भारत में, ऑप्शन डी ईरान में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पाकिस्तान में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।